सकते हैं। श्री कृष्ण सोचने लगे और इसका उत्तर दिया उन्होंने गोपियों को। रास पंचाध्यायी के 32वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, हे देवियों, हे गोपियों, न पारे हम, मेरी सामर्थ्य नहीं है तुम्हारे प्रेम का ऋण चुकाने का, क्योंकि निर्वद्य संयोजाम, तुम्हारा प्रेम निर्मल है, कोई स्वार्थ नहीं है उसमें। गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, अपने लिए नहीं करती हैं, कृष्ण को सुख देने के लिए करती हैं। काम और प्रेम में ही अंतर है। कामेर प्रेमेर बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम भास्कर, निजेंद्री वांछा हेतु काम तो प्रबल, कृष्ण सुख वांछा हेतु प्रेम तो प्रबल। तुम्हारा प्रेम मिलन निर्वध्य है। बोले अभी नहीं तो पीछे चुका देना, जैसे हमने आपसे ऋण लिया, आज नहीं दे सकते, 10 साल बाद दे देंगे। अरे विबुधायुषापी, सारे कल्प तक हम कोशिश करें, इनको नहीं चुका सकते। बोले क्यों? इनका जैसा त्याग हम नहीं कर सकते। या मां भजन दुर्जन गेह श्रृंखला, ये जो घरग्रस्त की श्रृंखला है, ये दुर्जर कहते हैं। दुर्जर माने ये मरने से भी छुट्टी नहीं मिलती। कोई कहे भाई हम जब मर जाएंगे तो स्त्री से प्रेम हट जाएगा, बहू से हट जाएगा। अरे नहीं हटेगा। फिर कुत्ता बनोगे तो कुत्ता राम जी बन करके वहां भी कुतिया जी से फिर ढूंढोगे। ये गे श्रृंखला चलती रहती है। वहां भी घर बनाओगे, अपने दरवाजे जो आया दूसरा कुत्ता तो भूकोगे। चूहा बनाओगे तो वहां भी बिल खोदोगे, वहां भी चूहिया के साथ चू 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 करोगे। ये गे श्रृंखला दुर्जर है, ये कभी नष्ट नहीं होती। आदमी जल जाता है, मर जाता है, लेकिन ये सब बातें नहीं जाती, मेरा तेरा वाली बातें। ये तो जहां जाएगा वही बना लेगा। साधु बन गया तो अभी कहेगा हमारा आश्रम, तुम कैसे आ गए, हमारी कुटिया है। ये गे श्रृंखला दुर्जर है और इसको गोपी जन ने छोड़ दिया। बोले आप भी छोड़ दो। बोले मैं जब भी तो गड़बड़ मामला, मैं नहीं छोड़ सकता। नंद बाबा को छोड़ नहीं सकता, यशोदा मैया को छोड़ नहीं सकता, सारा ब्रज है, इनकी तरह मैं त्याग कहां कर सकता हूं। चलो तो मैं ऋणिया रहूंगा। साफ साफ हार मान लिया। भक्त जो त्याग करता है, भगवान तो उसके भी ऋणी हो जाते हैं। गोपी जन तो बहुत आगे की बात है। भगवान तो कहते हैं दुर्वासा से कि दुर्वासा जी, आप मेरी शरण में आए। बोले हां, चक्र के डर से। दुर्वासा बोले कि आप मेरी रक्षा कीजिए, 3 व्रत हैं आपके और 3 व्रतों के कारण आप हमको रक्षा कीजिए। बोले क्या क्या है? बोले आप ब्रह्मण्य देव हैं, हम ब्राह्मण हैं। बोले हां। आरती हरण आपका स्वभाव है। बोले ठीक है। और फिर शरणागत रक्षा भी आपका व्रत है। हम शरण में आए आपके, तो शरणागत की रक्षा करना, एक आरती का हरण करना और एक ब्रह्मण्य देव। भगवान बोले ये 3 धारा जो आप लगा रहे हो मेरे पर, इन सबसे ऊंची एक धारा है। बोले क्या है? बोले भक्त वात्सल्य। उसके आगे सब नियम फेल हो जाते हैं। ऐसा भक्त
जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ देता है, ये दारा गार पुत्राप्तान प्राणान वित्तम इमम परम हित्वा माम शरणम याता कथम प्राण त्यक्तुम उत्सह। जो हमारे लिए स्त्री को छोड़ता है, स्त्री छोड़ना माने स्त्री के प्रेम, मकान, बेटा बेटी, आपके माता पिता, अपने प्राण को भी छोड़ देता है भगवान से प्रेम करके, वित्तम टका पैसा, इमम सारा संसार, अपरम परलोक। तो दुर्वासा जी उसका मैं कर्जदार रहता हूं, उसका ऋण नहीं चुका सकता। मयि निर्बद्ध हृदया साधवः समदर्शनाः वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रियः सतपतिमिथा। जैसे सती स्त्री अपने पति को वश में कर लेती है, ऐसे भक्त तो हमको धक्का दें जब भी नहीं जाऊंगा। सच में त्याग हो तो सही, एक त्याग का आडंबर बनाना अलग है, जैसे हमारे जैसे लोग आडंबर करते हैं, लेकिन त्याग हृदय में वैसा हो जाए तो भगवान तो ऋणी है। वैसा त्याग जीव कर नहीं पाता है, क्यों? दुर्जन ग्रह श्रृंखला है। आप मर भी जाओगे, मरने के बाद भी आपकी ये जंजीरें दिल के भीतर घुसी रहेंगी, ये नहीं टूट सकती हैं। जहां जाओगे मर करके वहां भी यही मेरा मेरा करते रहोगे। पक्षी बन जाओगे तो कहोगे ये मेरा घोंसला है। जहां भी जाओगे। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे तिर्यक योनि बना दो, और वहां इसीलिए ये संकेत भागवत में आया, ब्रह्मा जी यहां पर्वत बने। हम ये कह रहे थे कि ब्रह्मा जी का लीला में प्रवेश मिला। दूसरा प्रमाण, विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्ध्वानिज शिक्षा तव सुतः सति यदाधर बिंबे दत्त वेणुरनयत स्वर जाती। श्री कृष्ण वंशी बजा रहे हैं। कैसे बजा रहे हैं? वेणुवाद्य ऊर्ध्वानिज शिक्षा, अपने आप उन्होंने बंशी सीखी है, किसी मास्टर से नहीं सीखी है। गोपियां कहती हैं ये छोटा सा लड़का ऐसी बंशी बजाता है, बहुत छोटे थे। यहां तक लिखा है कि श्री कृष्ण जब 2 वर्ष के थे जब भी बंशी बजाते थे। अब वो 2 वर्ष का बच्चा क्या सीखेगा किसी से? श्री कृष्ण ने 2 साल 4 महीने तक महावन में निवास किया भागवत के प्रमाण से। उसके बाद यहां वृंदावन में आए और वहां पर ही लिखा है क्वचित वादयतो वेणु क्षेपण ही क्षिपतः क्वचित पादै किंकिणी भी क्वचित कृत्रिम गोवृषै वृषायमाणौ गर्दन्तो युधाते परस्परम अनुकृत्य जंतुश्चेरतो प्राकृतो यथा। महावन में खेलते थे तो वहां लिखा है कभी कभी तो बंशी बजाने लग जाते थे। क्वचित वादयतो वेणु, कृष्ण बलराम, कभी क्षेपणे कलकल फेंकते थे। बच्चा है गुलेल आदि में या गोफिया में। क्वचित पादई किंकणी, और कभी खड़े होकर के दोनों नाचते थे, ठुमका लगाते थे। बच्चा नाचता है, खुश होता है। और पादई किंकणी बने कि जो यशोदा जी ने जो पांवों में पायल समझो या कुछ पहना दिया, घुंघरू कुछ भी, तो जब चलते हैं छन छन बजता है तो पांव पटक पटक के जोर नाचते हैं और हंसते हैं। हाँ हाँ, बड़ा सुंदर बोलता है। क्वचित पादई किंकणी भी।
ये 2 साल के थे लीला। लाला की पैजनिया बाजे रे, ये इसी भाव का गीत है। रोम झो झन पैजनिया बाजे रे, प्यारे कोवल गोया बाजे रे। परमानंद स्वामी का पद है, चल नहीं पाते हैं, बंसी बजा रहे हैं। जसुमती सुत को चलनो सिखावे, उंगली पकड़ गए जनिया। इधर से रोहिणी जी एक हाथ पकड़ करके और इधर से यशोदा जी खड़े नहीं हो पाते। अरे चलना सीख कन्हैया, चलना सिखा रही है। और चल रहे हैं, पटक पटक के हंसते हैं उस घुंघरू की आवाज सुन सुन के। बड़ा छुम छुम, बड़ा अच्छा लगता है ना बच्चे को। लाला की पैजनिया बाजे रे, प्यारे कोवल गोजा बाजे रे। मोर मुकुट के शीस बिराजे, और कुंडल लटकनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे। रोम झों झन अलगो जा बाजे रे। तीन लोक को ठाकुर जो है, ताए नचावे ग्वालिनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे। परमानंद दास को ठाकुर सकल लोक को धनिया। ये इसीलिए कहते हैं गोपियां की इसने अपने आप बंशी बजाई है। विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य वृद्धा निज शिक्षा। और जब ये बंशी बजाते हैं, मैया यशोदा से कहती है गोपियां, श्री कृष्ण वन में जब बड़े होकर खेलते हैं बाल बालों के साथ, तो लिखती है कि यशोदा ने पूछा कि हमारा लाला अभी तक नहीं आया, इतनी देर हो गई, संध्या हो गई, सब गायें लौट रही हैं। तो बोले मैया तेरे लाला को वहां ब्रह्मा जी और शंकर जी वगैरह मिल गए है। बोले नहीं, सवनशस्तदुपधार्य सुरेशा शक्र शर्व परमेष्ठि पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययूर निश्चित तत्वा। बोले मैया शक्र कहते हैं इंद्र को, शर्व कहते हैं महादेव को, परमेष्ठी कहते हैं ब्रह्मा। ये सब आए थे। तो ब्रह्मा जी का ये प्रमाण है। एक और प्रमाण देते हैं जीव गोस्वामी जी। वत्सलो ब्रजगवाम यदगद्धो वंद्यमान चरण पथिवृद्धि कृष्ण गोधनमुपोय दिनांते गीत वेणुरनुगीति गेटित कीर्ति उत्सवम श्रमरुचा पिदृशीनाम उन्नयन खुररजश्छुरितस्रक दित्सयित सुहृदा शिशेष देवकी जठर भूरुडुराज। गोपी बोलती है कि ये बड़ा अपने गैयाओं से प्रेम करता है। बोले इसीलिए तो इसने गिरिराज जी उठाया था। वत्सलो ब्रज गवाम यदगद्रो। और जब गाय चराए के लौटते हैं तो मैया रास्ते में दोनों तरफ वंद्यमान चरण पथिवृद्धि बहुवचन दिया है। ये प्रमाण जी गोस्वामी दे रहे हैं। इस सृष्टि के जो सबसे बड़े बूढ़े हैं, कौन है? सबसे बड़ा बूढ़ा ब्रह्मा, बहुवचन है सबसे बड़े बूढ़े महादेव। ये जितने इस सृष्टि के सबसे बड़े बूढ़े हैं,
ये सब दोनों लाइन में खड़े रहते हैं और छोटे से कन्हैया आ रहे हैं बंशी बजाते हुए, बहुत छोटे हैं और चारों ओर गाय हैं और बीच में श्री कृष्ण बंशी बजाते आ रहे हैं। तो दोनों तरफ ही जितने भी बड़े बड़े देवता हैं ये वंदना कर रहे हैं। जय हो जय हो श्री कृष्ण चरण की। वंद्यमान चरण पथिवृद्ध ही, और कन्हैया बोले कृष्ण गोधन मुपोह दिनांते। दिनांते माने यही समय है संध्या का। अपनी गैयाओं को लौटाल करके कह रहे चलो सब, करम चढ़ी कान बुलावत गैया, मोहन मुरली को शब्द सुनत ही, जहां तहते उठ दुर्धैया। कैसे ऊपर कैसे ले जा रहे हैं? तो रसिक लोग कहते हैं ऐसी बंशी बजाई कि सब दौड़ी आई, बुलाना नहीं पड़ा। सखा गए थे गैयाओं को ढूंढने, जब सब आ गई, जब श्याम सुंदर कहते हैं अरे तुम कहां ढूंढ रहे हो, कहां जा रहे हो, हमारे पास सब आ गई। वो रे तुम सखा संग के पाई है एक ठैया। और कन्हैया जी बोल रहे जल्दी चल भैया दाऊ, गोविंद प्रभु बल दाऊ सो कहन लागे, अब घर को बग दैया। अरे चल भैया दाऊ, अब तो घर चला, जसोदा मैया बाट देख रही होगी। दाऊ जी बोले हाँ चलो कन्हैया चलो। तो ये कृष्ण गोधन मुपोय, गोपिया बोले कि इस तरह से अपने गोधन को लौटाल करके दिनांते कृष्ण आ रहे हैं। गीत वेणु रंगेडित कीर्ति ही, बहुत से ग्वाल बाल सब श्री कृष्ण लीला गा रहे हैं। गीत वेणु स्वयं भी गा रहे हैं गीत। बोले वो किसका गा रहे हैं? वो श्री राधिका रानी का गीत गाते हैं। वो भी तो किसी का गाएंगे गीत वेणु। अरे वो ऋणी है गोपी जन के, उनका गाएंगे। वो श्री कृष्ण यश गा रहे हैं। सूरदास जी ने पद में कहा है, सखियों ने हे राधे ये श्री कृष्ण दिन रात तुम्हारे गीत गाते हैं, उनके पदों में आता है जाहि श्याम मुरली में तेरत निश दिन बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। दिन रात तुम्हारे यश को, दिन रात तुम्हारे श्री राधा नाम को बंशी में बुलाते हैं। इसका कारण यही है कि ये सब ऋणी हैं। एक बात बड़ी विचित्र और सही बात है, गौड़ीय गोस्वामियों ने लिखा है कि श्री कृष्ण ऋणी थे गोपीजनों के और श्री जी के, खास करके गोपियों में चूड़ामणि। तो वहां पर एक श्लोक आता है कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं और ऋण चुका नहीं सकता। तो बोले फिर? बोले तुम अपने आप सही कर दो तो भले चुक जाए। जैसे हमने आपसे रुपया लिया, मान लीजिए हमने 10,000 रुपया आपसे ऋण लिया ब्याज पर, आपकी बही खाता में नाम हो गया कि 10,000 रुपये हमसे ले गए फलानी तारीख को 4 अगस्त फलाने दिन। अब लिख गया बही खाता में, और जब तक बही खाता में नाम लिखा रहेगा, जब तक हमारा दस्तखत है, चाहे आप हमको अदालत में हाजिर करवा दो, चाहे जेल भिजवा दो, लिखत पढ़त सब है। हम पहुंचे कि भाई हम आपको रुपया नहीं दे सकते हैं, क्या करें? आपको अगर दया आई तो आपने सही लिख दिया या छोड़ दिया, तो अब हमें न कोई अदालत में गिरफ्तार करेगा। तो वही ठाकुर जी कह रहे हैं, शब्द देखिए, न पारे हम निर्वज्य संयुजाम,
स्वसाधु कृतम विबुधायुषा पिवा, देवताओं की आयु से भी हम नहीं चुका सकते। क्यों? या मां भजन दुर्जर्गे श्रृंखला, तुमने अब जंजीरों को तोड़ दिया। संवृष्ट अब ऐसा काटा है, ये जंजीरें कटती नहीं है बाबा। ये मेरा तेरा की जंजीरें बाबा जी बन जाओ तो होगी हमारी कुटिया, हमारा चेला चेली। संवृष्ट माने ऐसा काटा सम्यक प्रकारण कि अब खत्म, कभी कभी ये झगड़े नहीं देगा मेरा तेरा का। तद्वा प्रतियातु साधुना, तो तुम अपनी साधुना, अपनी करुणा से, अपनी कृपा से प्रतियातु माने हमको ऋण कर दो। ये श्याम सुंदर कह रहे हैं, तुम सही लगा दो कि हमारा ऋण चुक गया। और इस विषय को लिखा है एक बड़ा सुंदर उदाहरण लेके चैतन्य चरितामृत में, कि जिस समय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए चले हैं, पहले तो उनको नीलाचल में सभी भक्तों ने रोका, लेकिन देखा कि अब नहीं रुकेंगे तो बोले ठीक है चतुर्मास कर लो आप, फिर विजयदशमी के आप जाना। वहां से चलते हैं जब नीलाचल से, तो कटक तक भक्त लोग आए और गदाधर जी भी आए थे। उनका विचार था उनके साथ जाने का, परंतु महाप्रभु जी ने उनको अपनी सौगंध दिला करके कटक से वापस भेज दिया। उनका क्षेत्र संन्यास था कि नीलाचल के बाहर नहीं जाएंगे, और गोपीनाथ जी की सेवा भी थी। विग्रह, उसी विग्रह में लीन भय हैं महाप्रभु जी जाकर के पीछे। तो उन्होंने उनको वापस भेजा। तो वहां पर लिखते हैं कि देखो ये भी एक श्री जी के स्वरूप हैं, गदाधर जी के लिए लिखते हैं। क्यों? कि श्री कृष्ण ऋणी रहे, वो जब राधा रानी के प्रेम को देखते थे तो उनके प्रेम को देखते ही रहते थे, उनके मौनाख्य मादनाख्य भाव को, उनकी गतियों को। और उनके मन में एक ये कामना आती थी कि जिस आनंद को ये लेती हैं वो आनंद मुझे कैसे मिले। तो श्री राधा रानी से उन्होंने याचना किया, मांगा। श्री लाडली जी से बोले श्याम सुंदर कि हम आपसे एक भिक्षा मांगते हैं। बोले क्या मांगते हैं आप? बोले आप अपना भाव हमको दे दो। अब वो भाव कितनी कीमती चीज है देखिए, इसको कृष्ण भी मांगते हैं। भाव एक इतना बड़ा धन है कि जिसको श्री कृष्ण भी मांगते हैं। तो श्री जी ने कहा अच्छा, बोले क्या करोगे? बोले आपके भाव में जो आनंद है वो हम भी चखेंगे। वो श्री कृष्ण रूप को देख करके, उनके नेत्र, उनके दिव्य अंग में जो सुदीप्त सात्विक भाव और स्थितियां प्रेम की आती हैं राधा रानी की, वो देखा करते थे श्याम सुंदर। तो श्री जी ने कहा अच्छा, कौन सी वस्तु तुम्हारे लिए जो नहीं दे सकती हैं? लो हमने तुमको राधा भाव दे दिया, ये राधा भाव लो और मेरी गौर कांति भी लो, और जाओ तुम, हम जो आनंद लेती है उसका आस्वादन करो। इसलिए तो गौर हरि बोले गए। ये बातें हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। हाँ, बहुत से लोग कहेंगे ये सांप्रदायिक बात है,
लेकिन वे भूल जाते हैं कि रस में, लीला में भाव का प्रदान भाव ही लिया जाता है, भाव ही दिया जाता है। इसमें कौन बड़ा कौन छोटा। जब श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं गोपियों से हम ऋणी हैं, तो उन्होंने याचना किया और उन्होंने दिया, तो इसमें शंका क्या। वस्तुतः एक बात और है, हम लोग समझते हैं कि हम राग द्वेष छोड़ चुके हैं, लेकिन राग द्वेष छूटता नहीं, यहां भी इसी रूप में घुसा रहता है। अब आप देखिए ना, हर आदमी ये दावा करता है कि हमारे अंदर राग द्वेष नहीं है, हर आदमी। अरे तुम राग द्वेष क्या है समझे ही नहीं। अपने शरीर व्यष्टि है, इसको व्यष्टि कहते हैं, और ये सारा ब्रह्मांड शरीर समष्टि है। जरा समझिएगा, व्यष्टि को अपना मानना और समष्टि को पराया मानना, ये राग द्वेष नहीं तो क्या है। जो शरीर प्रभु ने तुम्हारा बनाया है वही शरीर दूसरे का भी बनाया है। तुम उसको पराया मानते हो द्वेष है, और इसको अपना मानते हो राग है। तो राग द्वेष से बचा कौन है। राग क्या है। चित्त रंग जाए अनात्म वस्तु में, जैसे आपने समझिए, इसी को वृत्ति आकी आकारता कहते हैं। हम लड्डू खाते हैं ना, बहुत बढ़िया लड्डू आपने लाके दिया हमें, हम खा रहे हैं, लड्डू नहीं खा रहे हैं, अरे वो लड्डू हमको खा रहा है। बोले क्यों। भर्तृहरि ने कहा भोगा न भुगता वयमेव भुगता। हम समझते हैं हम भोग रहे हैं, अरे हम नहीं भोगते, ये सारे भोग ही हमको भोग जाते हैं। बोले ये कैसे मान लें। बोले जब तुम लड्डू खाते हो ना, जब यहां भीतर इशारा हृदय तुम्हारा और लड्डू की तरफ हो जाता है, उसको मोदकाकार वृत्ति कहते हैं। सब दिल तुम्हारा मोदक बन जाता है। अब बड़ा अच्छा लड्डू बना, मुंह में जाते माना ऐसा फूट गया जैसे कोई दांत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इशारा जो है इसको मोदकाकार वृत्ति कहते हैं। जिस चीज का मनुष्य भोग करता है, ये फिर जब आगे चल करके ब्रह्म ज्ञानी बनेगा तो ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। तब वो ब्रह्मभूत ब्रह्म होकर के ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म होकर के ब्रह्म का उपा सकता है। चित्त ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी तब जाकर के ब्रह्म को हम पा सकते हैं, भोग सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह से पैसा है, हम सोचते हैं पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, तो टकाकार वृत्ति हो गई। सब जितना था मन तो टका ही टका हो गया। इसी तरह भोग है विष्ठा विषय। इसको विष्ठा विषय क्यों कहा गया। अरे महात्मा लोग कोई गलत कहते हैं क्या। इस भोग के भीतर है क्या मलमूत्र है, और जब भोगता है तो वो मलाकार, विष्ठाकार, मूत्राकार सब मन बन जाता है और समझता है, बड़ा खुश होता है कि हम बड़े, अरे बहुत अच्छा भोग होगा। ये बात भगवान ने कहा है, आप ये मत समझिए कि मैं कह रहा हूं। भगवान कहते हैं त्वंग मांस रुधिरस, त्वंग मांस रुधिरस मेदो मज्जास्ति संगतो, त्वंग मांस रुधिरस स्नायु मेदो मज्जास्ति संगतो, और विड़ मूत्र पूये रमताम कृमीणाम कियदंतरम। आयु गीत में कहा एकादश स्कंद में 26वें अध्याय में भगवान बोले कि हमारे पुरखाओं ने गाया था उद्धव गाना, एक गाना तुमको सुनावे। बोले अच्छा महाराज सुनाओ सुनाओ गाना। अब गाना सुन के नाम तो सब खुश होते हैं, लेकिन उस गाने में ये था कि देखो मनुष्य, भगवान बोले एक गाना सुनाता हूं उद्धव तुझको। उद्धव बड़े खुश हुए, महाराज बहुत देर से ज्ञान चर्चा करते करते और मन उबी रहा था, लाओ श्याम सुंदर गाना सुना रहे हैं। तो श्याम सुंदर बोले ये गाना हमारे पुरखों ने गाया था। बोले महाराज तो बहुत अच्छा गाना होगा। बोले हाँ सुनो। बोले हमारे पुरखों ने, राजा पुरुरवा ने गाना गाया था, उनको जो उर्वशी अप्सरा मिली थी। बोले देखो एक कीड़ा है,
उस गाने का मतलब सुना रहे हैं। अब देखो आप, टट्टी में भी कीड़ा होता है, पेशाब में भी होता है, किसी डॉक्टर से पूछ लेना, उसकी जब पेशाब की टेस्ट करता है उसमें भी कीड़े होते हैं। तो उस गीत का मतलब है कि उस पेशाब में कीड़े, तुम्हारे खून में कीड़े, मांस में कीड़े, सब जगह कीड़े हैं, खून में भी कीड़े होते हैं। डॉक्टर कहेगा आपके भीतर टाइफाइड के कुछ कीटाणु घुसे हुए हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है साहब। अरे दिखाई कहां से पड़ेगा, आपके भीतर मलेरिया के कीड़े घुसे हुए हैं खून में। तो ये जितने कीड़े हैं कहां रहते हैं? त्वंग, मांस, रुधिरा, स्नायु, मेद, मज्जा, अस्थि। एक आदमी बोले हमारे पास, हम तो भाई डॉक्टर नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले आए, बोले हमको बोन टीबी हो गई है। हम न जानते भी नहीं थे भाई। हमने कहा बोन टीबी तो मैं नया सुना भाई, छाती वाती में होता है। बोले नहीं, यहाँ नीचे टांग में हड्डी में हो गई है। है तेरे की। हमने कहा हमने नाम ही याद सुना है। तो अब ये शास्त्र कहता है ना कि कीड़े कहां हैं? त्वचा में है, मांस में है, रुधिर खून में है, स्नायु में है, भगवान बोले मेद में है, पेट के भीतर, मज्जा में, दिमाग में है, और मलमूत्र में कीड़े हैं। तो बोले हमारे ठाकुर जी बोलते हैं, हमारे पुरखों ने गीत गाया था कि जब ये कीड़े, टट्टी के कीड़े टट्टी में बड़ा खुशी से नाचता है, उसको अलग कर दो मर जाएगा। पेशाब का कीड़ा पेशाब में मस्त रहता है, वो समझेगा कैसी बढ़िया नदी मिल गई। तो कहते हैं कि जब इन कीड़ों को वहां आनंद मिलता है और मनुष्य भी उसी भोग में आनंद ले रहा है मलमूत्र में, तो उस कीड़े में और मनुष्य में फर्क क्या है? ये उस गाने का मतलब है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि मनुष्य इनसे ऊपर उठे और मुझ चैतन्य स्वरूप श्री कृष्ण की तरफ चले। इसमें फंसा हुआ है, इसमें सिर गड़ा करके मर जाता है, मरती समय तक भी, और कभी छोड़ने का विचार ही नहीं करता। तो मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्थि संहितो विणमूत्र कुये रमताम कृमीणाम के दंतरम। तो मैं ये कह रहा था कि मनुष्य भाव की कीमत नहीं जानता है। दुनिया भर का काम कर लेगा, ऊपरी साधन कर लेता है। आज व्रत है, कितने लोग यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, कोई तीर्थ करने जाता है, कोई कहीं करने जाता है, कोई परिक्रमा में जा रहा है, कहीं दर्शन जा रहा है। लेकिन वस्तुतः भाव क्या है? जिस भाव की भूख परमात्मा को है और जिस भाव की भिक्षा श्री कृष्ण ने मांगी, हम लोग इसलिए नहीं समझ सकते कि हम लोग, वही बात है, इस राग में फंसे हैं, शरीर के राग में। हमारा शरीर हमारा और दूसरा का शरीर दूसरा। तो राग द्वेष से कौन छूटा हुआ है? कोई नहीं छूटा हुआ है। तो राग द्वेष में फंसे रहने के कारण ये सब बातें गप लगती हैं। नहीं, लेकिन वस्तुतः ये बात सही है कि श्री कृष्ण ऋणी हैं, श्री कृष्ण भिक्षा मांगते हैं, श्री राधिका रानी भिक्षा देती हैं, अपने भाव की भिक्षा देती हैं, और इसीलिए अपनी कांति भी देती हैं, गौ कांति भी देती हैं। ये सब बातें यथार्थ हैं। तो ये ब्रह्मा जी का प्रवेश हुआ लीला में, ये जो जीव गोस्वामी जी ने प्रमाण कहे थे, ये हमने आपको बताया। क्योंकि ये लोग जानते नहीं है, केवल ब्रह्मों तक लोग समझ पाते हैं, आगे क्या है नहीं समझते। प्रणतकामदम पद्मजार्चितम प्रसादेन धरण मंडिलम ध्येयमापदि चरण पंकजम शंतमं च ते रमणनस्तनेश्वर्पयादिहन् नमो